स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, निरुक्त का क्या कार्य है। आपके क्वेश्चन है निरुक्त का क्या कार्य है, तो याद रखिएगा वेदार्थबोध है। क्या है तो वेदार्थबोध, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है। आपका क्वेश्चन है प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है, बताइए कमेंट करके कौन विद्वान है। याद रखिएगा आत्मा विद्वान है। कौन विद्वान है तो आत्मा विद्वान है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहता है, बताइए कमेंट करके पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहता है। याद रखिएगा कर्ण चाहता है। कौन चाहता है तो कर्ण चाहता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ था। आपका क्वेश्चन है गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ था, तो गांधी सेतु का निर्माण हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शिक्षा कैसा था। आपका क्वेश्चन है शिक्षा कैसा था, तो याद रखिएगा नवीन दृष्टि संपन्न था। कैसा था तो नवीन दृष्टि संपन्न था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। आपका क्वेश्चन है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे तो गुरु गोविंद सिंह थे। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है। आपका क्वेश्चन है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है, तो ब्रह्मचारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो ब्रह्मचारी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। आपका क्वेश्चन है कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। कहाँ पे मनाया जाता था तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गृहस्थ जीवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। बताइए कमेंट करके गृहस्थ जीवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। किस संस्कार के अंतर्गत आता है तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। आपके क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा गोल घर सबसे फेमस है, यह प्रसिद्ध भी है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रघुवंशम किनकी कृति है। आपका क्वेश्चन है रघुवंशम किनकी कृति है, तो कालिदास की कृति है। किनकी कृति है तो कालिदास की कृति है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दानवीर कौन था। आपका क्वेश्चन है दानवीर कौन था, तो याद रखिएगा कर्ण था। ये तो पृथ्वी को दान देने के लिए बोल रहा था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कीचड़ में कौन फंस गया। आपका क्वेश्चन है कीचड़ में कौन फंस गया, तो याद रखिएगा पथिक फंस गया। कौन फंस गया तो पथिक फंस गया। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान काल में संस्कृत के लेखिका कौन है। बताइए कमेंट करके वर्तमान काल में संस्कृत के लेखिका कौन है, तो याद रखिएगा मिथिलेश कुमारी है। कौन है तो मिथिलेश कुमारी है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिना बुलाए कौन आता है। बताइए कमेंट करके बिना बुलाए कौन आता है, तो याद रखिएगा धूर्त लोग आता है। कौन आता है तो धूर्त लोग आता है। यहाँ पे आपका बिना बुलाए कौन आता है तो धूर्त लोग आता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भीकन टोला क्या है। बताइए कमेंट करके भीकन टोला क्या है, तो याद रखिएगा गाँव है। यहाँ पे आपका भीकन टोला क्या है तो गांव है, और कहाँ पे है तो बिहार में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पुरंदर का पर्याय कौन है। आपका क्वेश्चन है पुरंदर का पर्याय कौन है, तो बताइए कमेंट करके कौन है, तो याद रखिएगा इंद्र है। कौन है तो इंद्र है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सूर्यपुत्र कौन था। बताइए कमेंट करके सूर्यपुत्र कौन था, बता दीजिए कमेंट करके सूर्यपुत्र कौन था, तो याद रखिएगा कर्ण था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विवाह एक संस्कार होता है। आपका क्वेश्चन है विवाह एक संस्कार होता है, तो याद रखिएगा पवित्र होता है। क्या होता है तो पवित्र होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। आपका क्वेश्चन है यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, याद रखिएगा किसके द्वारा अनुशासित है तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।